डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है और उन विद्यार्थियों का विशेष स्वागत है जो अभी बीए पार्ट 1 में हैं और अभी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे करके अब सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं, अर्थात सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ, आज इस सेमेस्टर में वो विशेष रूप से जानेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में उनको क्या पढ़ना है, किन चीज़ों का अध्ययन करना है, अध्ययन डिटेल करना है या शॉर्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आप सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें सीखनी है ये सारी बातें आपको इस इंट्रोडक्शन में पता लगेगी। और यूँ कह लीजिए कि ये आपको बीए सेमेस्टर सेकेंड की पूरी जानकारी देगा, अर्थात आपको इस सिलेबस की पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है, अर्थात बीए पार्ट 1 का ये सेमेस्टर सेकेंड है। कोर्स का टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। पोएट्री क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन आज आप पहले आप अपने कोर्स को जान लीजिए कि ये कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें भी आपने जो पहले यूनिट पढ़ी थी बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपने यूनिट पढ़ी थी उसमें भी 8 यूनिट था और इसमें भी 8 ही यूनिट है। इसमें पहली यूनिट में आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री एक लंबा कोर्स है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 8 पढ़ना है। जैसे सोनेट है, इलिजी है, ओड है, इपिक है, बैलेड है, लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिग्री है। ये यूनिट फर्स्ट का आपका कोर्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। अगले वीडियो में मैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर उसके बाद एक एक करके इनके बारे में डिटेल बात करेंगे कि सोनेट क्या होता है, इसमें कितने तरीके के सोनेट होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो आपको केवल आपके कोर्स से इंट्रोड्यूस कराने के लिए है। आपका सेकेंड यूनिट शुरू होगा, स्टैंजा फॉर्म होगा। इसमें 4 स्टैंजा फॉर्म को आपको अध्ययन करना है। जैसे हीरोइक कपलेट है, ब्लैंक वर्स है, द स्पेंसरियन स्टैंजा है, टेर्जा रीमा है। ये 4 तरीके के जो है स्टैंजा फॉर्म को आपको अध्ययन करना है। इसके बारे में भी आपको एक एक करके वीडियोस मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट अर्थात थर्ड यूनिट की बात आती है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस होती हैं। ऐसा है कि हर चीज़ में, जैसे अगर आपका मोबाइल है, घड़ी है, कैमरा है, हर चीज़ में एक कुछ डिवाइसेस होती हैं। उन्हीं डिवाइसेस के को मिला करके वो एक चीज़ बनती है। तो पोएट्री की कौन सी डिवाइसेस हैं, तो इसमें सबसे पहले किस तरीके से क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है और जानना है कि ये पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं और किस तरीके से पोएट्री बनती है। सबसे पहले पोएट्री को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें स्ट्रक्चर आता है, टोन आता है, थीम आता है, रिद्म आता है, राइम स्कीम आती है, काइंड्स ऑफ मीटर आता है, स्टेट्स एंड अनस्टेटेड सिलेबल आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच आता है, आयरनी आता है, इन्वर्जन आता है, निगेटिव कैपेबिलिटी आती है, जस्टापोजिशन आता है। इन चीज़ों के बारे में भी हम एक एक करके सीखेंगे, जानेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट में आपको पढ़ना है, कुछ पोएम्स को पढ़ना है। सबसे पहले इस चौथी यूनिट में विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है। आप विलियम शेक्सपियर का नाम सुने होंगे और उनका एक सोनेट नंबर 116 है, जिसको आपके कोर्स में लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड के नाम से जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको सोनेट नंबर 116 पढ़ना है। फिर उसके बाद जॉन डन की एक जो पोएम है, वैलेडिक्शन है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये भी आपको पढ़ना है। इसका भी डिटेल जो है अध्ययन करना है, अर्थात इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, किसी पोएम के किसी खंड का आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आता अलेक्जेंडर पोप की एस्से ऑन मैन। ये एक लंबी कविता है, लेकिन इसमें केवल आपको 1 से 18 लाइन ही पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है पोएम। तो और ये भी डिटेल स्टडी करना है, अर्थात इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। यूनिट 4 में आपको एक बहुत शानदार पोएम मिलती है और एक बहुत शानदार पोएट मिलता है, टॉमस ग्रे। इलिजे रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ये भी एक शानदार पोएम है। इसका भी आपको डिटेल अध्ययन करना है। फिर उसके बाद
विलियम वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स आपको पढ़ना है, ये भी एक शानदार पोएम है। फिर उसके बाद आपको इसमें जॉन कीट्स को पढ़ना है, ओड टू द नाइटिंगेल। ये जो है इन 3 पोएट्स को इसमें पढ़ना है यूनिट 5 में। फिर आपका 5वीं यूनिट सिक्स यूनिट होगी, इसमें जो है आपको पढ़ना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये जो है ये भी डिटेल स्टडी है। फिर उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड को पढ़ना है डबर बीच, मैथ्यू आर्नोल्ड की डबर बीच पढ़ना है, ये भी डिटेल स्टडी है। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ना है माई लास्ट डचेस, ये भी एक शानदार पोएम है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं हम 7वीं यूनिट में टी.एस. इलियट की द लव सॉन्ग ऑफ द जे ऑल्फ्रेड प्रूफ्रोक के बारे में पढ़ना है। फिर ये एक पोएम है, इसको भी डिटेल स्टडी करना है, अर्थात इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। W.B. ईट्स की द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री पढ़ना है, बहुत ही शानदार पोएम है और इसको भी आपको आराम से पढ़ना है, छोटी ही पोएम है, लंबी पोएम नहीं है। फिर उसके बाद आपको फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग पढ़ना है, यह भी एक बहुत शानदार पोएम है। अर्थात आप जब बीए पार्ट फर्स्ट के इस सेमेस्टर को आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप पोएट और पोएट्री के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं कि पोएट्री होती क्या है, पोएट्री की थीम क्या होती है, पोएट्री किस तरीके से बनती है और पोएट्री किसे कहते हैं। बेसिकली मुझे विश्वास है कि बहुत से लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि पोएट्री क्या होती है, पोएट्री बनती किस तरीके से है, पोएट्री के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों को मिला करके पोएट्री बनाई जाती है। फिर उसके बाद आपकी आखिरी जो यूनिट होती है 8वीं यूनिट है रिहॉर्टिक प्रोसोडी, इसमें पढ़ना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ना है। इस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, वन स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री फॉर द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आपको एक पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा और उस पर क्रिटिसाइज आपको करना रहेगा। क्रिटिसिज्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिटिसिज्म सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन इनफैक्ट ये बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको बता दूं कि जैसे अगर आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो आके उसके बारे में बताते हैं कि उसमें ये चीज अच्छी लगी, ये चीज सही नहीं थी, आप उसकी एक एनालिसिस देते हैं, उसी को क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो आपको एक पोएट्री के स्टैंजा पर क्रिटिसाइज करना होगा। तो इन सारी चीजों को मैं आपसे एक एक करके आपके सामने आऊंगा और आपको एक एक करके पोएम को और सारी चीजों को बताऊंगा कि ये क्या चीज है। दूसरी चीज कि आप लोग अगर इस पे लिट एंड लैंग बाय दिलशाद पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके अगर आपको इन पोएट्री ये जो आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अगर इस पोएट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले ही मुझे बता दीजिए कि हमने इस पोएट्री को अटेंड किया, हमने इस पोएट्री को देखा, हमने इस पोएट्री को अध्ययन किया है और इसमें हमें ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं उस वीडियो पर पहले से ही वीडियो बनाने का मूड बनाऊंगा ताकि आपको वीडियो दे सकूं। क्योंकि देखिए देखने में तो ये लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे, अगर हम इसकी एक पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो पता लगा कि ये इलीजी रिटन एक कंटी चर्चार्ड एक बहुत लंबी पोएम है, कई दिन तो इसी में लग जाएगा। तो उन्हीं पोएम्स का उन्हीं पार्ट का मैं एक्सप्लेन करूंगा जो आपके लिए आवश्यक है। तो आप एक बार अध्ययन करके बताइएगा और देखिएगा कि आपको किसकी आवश्यकता है, मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए लिट लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक एक करके सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपके पूरे चैप्टर को कवर करने का मैं प्रयास करूंगा क्योंकि समय भी कम है। एक एक करके रोज एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनफैक्ट पोएट्री है क्या चीज, पोएट्री बनती कैसे है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।